वेलकम टू प्रैक्टिकल कोड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। सो नो डाउट फ्लेक्स बॉक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस का। इसकी मदद से आप कॉम्प्लेक्स लेआउट को बहुत ही इजीली डिज़ाइन कर सकते हो। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती फ्लेक्स बॉक्स में। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो सीएसएस की फंक्शनिंग है वो किस तरीके से काम करती है, जो एलिमेंट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। देखो, सबसे पहले क्या होता है, अगर आपका ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, कुछ भी हो H1 P, ये सब ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं, ठीक है ना। तो अब वो आपका एंटायर विथ ले लेगा, ठीक है। जैसे ये ब्लॉक है, देन ये ब्लॉक है, देन अगला हमारा इनलाइन है, ये भी इनलाइन है, ये भी इनलाइन है। इस तरीके से कुछ ये चीज़ें काम करती हैं। अगर हम सपोज पहले एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 मैंने आइटम दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से। ये मेनली जो होता है बाय डिफॉल्ट ये बिहेवियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे ही हम सपोज हमने क्या लिया, यहाँ पर एक डिव लिया है सिंपली, ये जो बड़ा सा आपको कंटेनर दिख रहा है, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको मार्क करता हूँ। ये जो आपको बड़ा सा कंटेनर दिख रहा है ना, ये पूरा, ये आपका क्या है, ये एक डिव है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ आइटम है। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। ठीक है, हमने क्या करा इस डिव के अंदर, ये जो डिव बड़े वाला जो हमारा कंटेनर है, मैं इसको कैसा कंटेनर बोलूँगा, ठीक है। इस कंटेनर के साथ हमने क्या करा है, हमने इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ना उसको फ्लेक्स कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितने भी इसके अंदर के एलिमेंट्स थे, ठीक है, वो एलिमेंट्स आपके क्या हो सकते हैं, ब्लॉक लेवल हो सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक लेवल, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैटर नहीं करता। ये क्या करेगा, ये उन सबको एक रो में ला देगा, ठीक है ना, 1 बाय 1। और जो विथ होगी वो कंटेंट के बेस पर होगी, ठीक है। अब देखो, अब इतना काम हो गया अलाइनमेंट, ठीक है। हमारे पास होती है, जैसे ही हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दी, कंटेनर की प्रॉपर्टी की भी हम बात कर रहे हैं टोटली, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट होती है हमारे पास स्टार्ट, जो कि डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, लाइक आपने डिस्प्ले फ्लेक्स करी, ठीक है। सो ये जो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट है, ये डिफॉल्ट होती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ऐसे ही आ रहा है। इसमें भी ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। फिर अगली प्रॉपर्टी होता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे क्या करेगा, ये जितने भी हमारे आइटम है बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे इस बॉक्स के, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली। अभी हॉरिजॉन्टली बात हो रही है, ठीक है। अब एक आती है जस्टिफाई कंटेंट एंड, ठीक है। इससे क्या होगा, ये सारे कंटेंट एंड में आ जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट जो कि एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, दो या ना दो वो स्टार्ट में ही आएंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हमारे मिड में आ जाएंगे। देन जो जस्टिफाई कंटेंट हमारा जो एंड है उससे हमारे एंड में आ जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक मेन चीज बहुत रोल वो करती है, मैं बताता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। सपोज हमारे पास ये चार आइटम्स हैं, ठीक है। हमने जस्टिफाई कंटेंट, एक तो स्टार्ट एंड सेंटर समझ में आया, अब आता है स्पेस बिटवीन। इससे क्या होगा, पहला एलिमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा, लास्ट का एलिमेंट बिल्कुल एंड में पहुंच जाएगा, मतलब बिल्कुल चिपक जाएगा एक तरीके से, ठीक है। और जो बीच के जितने भी एलिमेंट है ना, ये अकॉर्डिंगली जितना भी हमारी जो विथ है कंटेनर की उसके अकॉर्डिंग स्पेस डिवाइड हो जाएगा इक्वली। देखो 50 पिक्सल 50 पिक्सल 50 पिक्सल, ये सारा स्पेस इक्वली डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। देखो जो मैंने क्या कहा, हमारा जो लाइक ये पहला आइटम था, ये बिल्कुल किनारे से है, ठीक है, दूसरा आइटम भी किनारे से है, ठीक है। और जो बचे हुए आइटम है ना उनके बीच में बिल्कुल इक्वल स्पेस आ जाएगा। ये करती है हमारी जस्टिफाई बिटवीन, वो स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर हमारे पास होती है स्पेस अराउंड। इससे क्या होगा, देखो स्पेस बिटवीन में तो एंड में आ गए थे, लेकिन इसमें एंड से थोड़ा सा गैप आ जाएगा, थोड़ा सा, कितना गैप, पहला एलिमेंट, ठीक है, जितना ये पहला एलिमेंट है, जैसा मैं बताता हूँ, ये जितना भी हमारा मतलब इक्वली जो स्पेस डिवाइड हो रहा है, देखो सब में 50 पिक्सल 50 पिक्सल 50 पिक्सल हो रहा है। स्पेस अराउंड क्या करेगा, पहले एलिमेंट के स्टार्टिंग में उसका आधा स्पेस, जितना भी इक्वल स्पेस में डिवाइड हो रहे हैं ये, जैसे 50 50 50 में हो रहे हैं तीनों, उसका आधा स्पेस ले लेगा 25 पिक्सल। स्टार्टिंग में भी और एंड में भी उसका आधा स्पेस ले लेगा 25 पिक्सल, ठीक है। इतने का गैप आ जाएगा। लेकिन इसमें कोई गैप नहीं है, इसमें इक्वल स्पेस है, इसमें गैप है एंड में, कितना, जितना इक्वली स्पेस हर किसी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका आधा बिल्कुल एंड में और स्टार्टिंग में गैप आ जाएगा, ठीक है। फिर आती है स्पेस इवनली, ठीक है। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या होगा। इससे क्या होगा, जितने भी हमारे फ्लेक्स बॉक्स के आइटम है, ठीक है, जितने भी हमारे फ्लेक्स बॉक्स के आइटम है वो सारे इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल इक्वली, सब में सेम गैप होगा, ठीक है। जैसे पहला दूसरा तीसरा सारे एलिमेंट में बिल्कुल इक्वल गैप होगा, ठीक है। इतना समझ आया, रिवाइज करते हैं। स्पेस बिटवीन में पहला और लास्ट का एलिमेंट बिल्कुल एंड, स्टार्टिंग और एंड में पहुंच जाएंगे, देन बीच में इक्वल गैप। इसमें क्या होगा, स्टार्ट और एंड के एलिमेंट में जितना भी टोटल सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका आधा गैप आ जाएगा, ठीक है। देन अगला है हमारा इवनली, इसमें सारों में तब तक टोटल सब टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है ना। टोटल स्पेस जो भी कंटेंट, मतलब जो भी इसकी विड्थ है,
ठीक है ना। जितने भी कंटेंट की विथ है और जितनी हमारे जो कंटेनर की विथ है उसके बेस पर ये इक्वली डिवाइड कर देगा जितने भी हमारे आइटम होंगे। ये चीज़ हमें प्रैक्टिकल में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आज हम थ्योरी ही पढ़ेंगे। अब देखो सपोज अभी तो कंटेनर की कोई विथ ही नहीं, सपोज कंटेनर को हमने सिंपली जो पैडिंग दे रखी है टॉप से बॉटम से दे रखी है, सिर्फ थोड़ा सा स्पेस है, मान लो पैडिंग भी नहीं दी तो ये चिपके रहते। ठीक है, अब सपोज करो एक आती है हमारे पास प्रॉपर्टी अलाइन आइटम। ठीक है, अलाइन आइटम ये एक्चुअल में क्या करती है। अब देखो आपकी जो कंटेनर की जो हाइट है ना वो बड़ी है। ठीक है, अलाइन आइटम स्टार्ट जो है वो है डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। इससे क्या होगा, जो आइटम है ना वो वर्टिकली स्टार्टिंग में अलाइन हो जाएंगे, बिल्कुल इसके वर्टिकल में। ठीक है, अब अलाइन आइटम सेंटर, इसके सेंटर में अलाइन हो जाएंगे आइटम। ठीक है, वर्टिकली सेंटर करेंगे, देखो यहाँ तो हॉरिजॉन्टली काम हो रहा था सारा। जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट सेंटर एंड, यहाँ हॉरिजॉन्टली काम हो रहा था, स्टार्ट पे स्टार्ट, सेंटर पे सेंटर, एंड पे अलाइन आइटम। ठीक है, अलाइन आइटम पे स्टार्ट पे वर्टिकली स्टार्ट। ठीक है, और सेंटर पे वर्टिकली सेंटर होंगे, देन एंड पे वर्टिकली एंड में लाइन हो जाएंगे हमारे कंटेनर के। ठीक है, और अगर हाइट जो है होगी नहीं, मतलब हाइट कुछ है ही नहीं, इतनी हाइट है जितनी कंटेंट की, तो आपको इतना कोई इफेक्ट दिखेगा नहीं इस चीज का। ठीक है, ये सब हम प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अभी मैं आपको थ्योरी पढ़, अच्छा अभी देखो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन, जैसे हमने डिस्प्ले सेट करी। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स सेट करी, लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी और सिलेक्ट करी, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। फ्लेक्स डायरेक्शन रो, इससे क्या फायदा हुआ है कि जो देखो अभी हमारे जो एलिमेंट है वो एक सिंगल रो में आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो सिंगल रो में है सारे एलिमेंट, यहाँ पर भी सारे एलिमेंट सिंगल रो में है, क्योंकि डायरेक्शन जो है हमने रो कर रखी है। ठीक है, डायरेक्शन रो करी फ्लेक्स डायरेक्शन, लेकिन ये क्या होता है डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, अगर आप इसको नहीं भी करोगे तो बाय डिफॉल्ट रो में ही आएंगे। ठीक है, इतना समझ आया। अब हमने एक प्रॉपर्टी चेंज कर दी, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, रो की जगह कॉलम कर दी। तो अब जो आइटम हॉरिजॉन्टल उसमें आ रहे थे आपके, वो आइटम अब कहाँ आएंगे, वो आइटम अब आएंगे आपके वर्टिकल में। ठीक है, अब वही चीज देखो, जस्टिफाई कंटेंट अब उस टाइम पर हॉरिजॉन्टल को हैंडल कर रही थी, हॉरिजॉन्टल को, लाइक जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट सेंटर एंड, ये हॉरिजॉन्टल को हैंडल कर रही है। अब ये वर्टिकल अलाइनमेंट को हैंडल करेगी। ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्शन बदल दी। जस्टिफाई कंटेंट क्या हुआ, अगर हमने क्या करा स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में आ गए। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट हमने सेंटर कर दिया, तो अब देखो ये तो स्टार्टिंग में है, यहाँ वर्टिकली अलाइनमेंट होगा। यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है तो वर्टिकली होगा, जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकल यूज करेगा, और अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल यूज करेगा। ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, हम प्रैक्टिकल में भी इस चीज को देखेंगे, और प्रैक्टिस तो इसकी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको अच्छा समझ, अच्छा सेंटर में ये चीज सेंटर आ गई। ठीक है, ऐसी जस्टिफाई कंटेंट हमने एंड दिया वर्टिकली, ये एंड आ गए। ठीक है, अब अलाइन आइटम, अलाइन आइटम जो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट है। ठीक है, अब फ्लेक्स डायरेक्शन जिस टाइम पर हमारा क्या था, फ्लेक्स डायरेक्शन जिस टाइम पर हमारा रो था, अलाइन आइटम हमारा वर्टिकली काम कर रहा था। ठीक है ना, वर्टिकली। अब हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गया, तो ये चीज बदल उल्टी हो जाएगी। अब ये हॉरिजॉन्टल काम करेगा, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से। देखो हराइन आइटम स्टार्ट कर रखा है हमने। ठीक है, अलाइन आइटम स्टार्ट कर रखा है, ये अलाइन जो है हॉरिजॉन्टली अलाइन होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, हॉरिजॉन्टली अलाइन है आपके सामने स्टार्टिंग में। अब क्या अलाइन आइटम सेंटर कर रखे हैं, हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गए। ठीक है, अलाइन आइटम एंड कर रखा है, हॉरिजॉन्टली एंड हो गए। ठीक है, ये चीज समझ आई। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास फ्लेक्स रैप। अब सपोज करो ये आइटम है, ए आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4, आइटम 5 यहाँ पर आएगा। ठीक है, आइटम 6 यहाँ पर आएगा, और ऐसे ही एक आएगा आइटम 7। ठीक है, क्या होगा, ये इससे बाहर आ जाएगा, ये चीज बिगड़ जाएगी। तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे फ्लेक्स रैप। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये नो रैप होती है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो, अगर आप इसको रैप कर देते हो तो क्या होगा, आइटम 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, जैसे ही इसे मिला फिफ्थ आइटम, तो ये क्या करेगा, इसको बाहर नहीं निकालेगा, इसको नीचे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, इसको नीचे शिफ्ट कर देगा, देन अगला आइटम होगा उसके बाद आएगा, इस तरीके से ही अगर बाहर जाएगा तो नीचे शिफ्ट कर देगा अगली रो में। ठीक है, इस तरीके से ही फ्लेक्स रैप काम करती है। यहाँ पर भी ऐसे ही काम करेगी फ्लेक्स रैप वर्टिकल में। वर्टिकल में क्योंकि वो डायरेक्शन जो कॉलम है वहां पर वर्टिकली हमारे आइटम जाते हैं, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3। अब यहाँ पर आइटम 4 आने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने फ्लेक्स रैप सेट कर दी। ठीक है, तो ये आएगा फिर यहाँ से अगली कॉलम से। ठीक है, ठीक है भाई समझ गए। फिर अगला आइटम अगला आएगा, अगला आइटम
अगला आएगा, फिर अगला आइटम अगली कॉलम से आएगा क्योंकि रैप है। लेकिन अगर ये नो रैप होता, रैप ना होता, तो सारे आइटम एक ही कॉलम में आते चले जाते और ये ओवरफ्लो हो जाता, इससे बाहर हो जाते। ठीक है, ये थी सीएसएस के कुछ बेसिक्स। अच्छा, इनके रिवर्स मेथड भी होते हैं, जैसे अलाइन आइटम, मैं बताता हूँ। अलाइन आइटम जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लेक्स कॉलम रिवर्स होता है। ठीक है ना, इन सब बारे में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल में। ये प्रैक्टिकल में आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएंगे। ये आज की वीडियो में एक सिर्फ एक प्रैक्टिकल वीडियो था, वो थियोरेटिकल वीडियो था आपके लिए, ताकि आप इजीली समझ पाए। देखो, एक बारी में अगर नहीं समझ आ रहा ना, वीडियो को रिपीट करो, वापस से देखो, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आपको इजीली समझ आ जाएगा और प्रैक्टिकल में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपका हाथ सफा हो जाएगा। ठीक है ना, फ्लेक्स बॉक्स पर हम चार पांच वीडियोस आएंगी, पूरा फ्लेक्स बॉक्स हम कवर करेंगे। ठीक है ना, देन उसके बाद हम एक प्यारी सी वेबसाइट बनाएंगे स्टार्टिंग में, छोटी सी। ठीक है, देन आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना। देन बाय बाय।